आपको हमारी रिडल्स वाली वीडियो बहुत पसंद आई और आप लोगों ने ऐसी और रिडल्स बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो हमने सोचा क्यों नहीं, तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही मजेदार रिडल्स लाया हूँ जिसके जवाब बस कुछ जीनियस लोग ही दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप भी जीनियस हो तो आप इन रिडल्स को जरूर सॉल्व करना। तो बिना टाइम वेस्ट करे आइए देखते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक बार पुलिस को किसी का कॉल आता है और वो पुलिस को इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम में हुई डकैत के बारे में बताता है। थोड़ी देर में ही पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और वो देखती है कि सिक्योरिटी गार्ड को तो बांध रखा है। थोड़ी देर में ही गोदाम का मालिक भी आ जाता है। पुलिसमैन उस गार्ड की रस्सी को काटता है और उससे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तो वो गार्ड पुलिस को बताता है कि जब वो कोल्ड ड्रिंक पीते समय क्रिकेट मैच देख रहा था तभी दो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर ही घुस गए और उन्होंने मुझे मारा और सारा का सारा सामान ले गए। पुलिस ने फिर पूछा कि ये सब कब हुआ, तो गार्ड ने जवाब दिया लगभग 1 घंटा पहले। और ये सुनने के बाद पुलिस ने उसे रॉबर्ट्स के साथ यानी कि चोरों के साथ मिले हुए होने के आरोप में अरेस्ट कर लिया। तो अब आप ही बताओ कि पुलिस को कैसे पता चला कि गार्ड झूठ बोल रहा है और वो चोरों के साथ मिला हुआ है। आपके पास बस 10 सेकंड है। और यार, अगर तुम्हें ज्यादा टाइम चाहिए तो आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला? अगर हाँ तो बहुत ही बढ़िया, और अगर नहीं मिला तो ये देखो आंसर। अगर चोरों ने उसे 1 घंटा पहले बांधा था तो जरूर उसने कोल्ड ड्रिंक भी 1 घंटा पहले ही ग्लास में डाली होगी। लेकिन मजे की बात तो ये है कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर की आइस तो अभी तक पिघली नहीं है। तो दोस्तों, था ना बहुत ही बढ़िया रिडल। दूसरा, एक बार पुलिस को एक आदमी पर ड्रग स्मगलिंग करने का शक होता है क्योंकि वो आदमी हमेशा से ही सेम रूट पर जाता है। पुलिस उसे बार बार चेक करती है पर उन्हें कहीं पर भी ड्रग्स नहीं मिलती। वो आदमी हमेशा से सेम चीजें लेके जाता है। पुलिस की नाकामी के कारण एक स्पेशल डिटेक्टिव को हायर किया जाता है और डिटेक्टिव उसके सारे सामान की लिस्ट को चेक करता है और एकदम से समझ जाता है कि ड्रग्स कहाँ छुपे हो सकते हैं। तो क्या आप पता लगा सकते हो कि उस आदमी ने कहाँ ड्रग्स छुपाए थे? तो दोस्तों, क्या आपको आंसर मिला? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसका आंसर ये है कि वो आदमी ड्रग्स टूथपेस्ट में ही छुपा कर ले जा रहा है। ये ऐसे पता चला क्योंकि वो कभी भी टूथब्रश तो लेकर ही नहीं जाता था। तीसरा, एक बार मुंबई के एक गर्ल्स हॉस्टल में एक स्टूडेंट कविता का मर्डर हो जाता है। पुलिस लोकेशन पर पहुंचती है। उसे कविता का मोबाइल भी मिलता है जिसमें कुछ नंबर्स डायल किए हुए हैं। पुलिस पूरी पूछताछ करती है और उसे 4 सस्पेक्ट्स मिलते हैं। पहली रूपा, उसकी दोस्त। दूसरी सोना, जो कविता की सीनियर थी। तीसरी अन्नू, ये भी कविता की फ्रेंड ही थी। और चौथी मीना, यानी कि हॉस्टल की वार्डन। पुलिस क्राइम सीन को पूरा एनालाइज करती है और फोन से मिले नंबर्स को भी क्लू के रूप में देखती है और फिर वो समझ जाते हैं कि मर्डरर कौन है। क्या आप जानते हो कि मर्डरर कौन है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। तो दोस्त, क्या समझ में आया कौन है जिसने कविता का मर्डर किया? अगर नहीं तो चलो आंसर देखते हैं। एक्चुअली आंसर जानने के लिए मैंने आपको क्लू बीचों बीच में दिया था। कविता के पास पुराना कीपैड वाला फोन था जिस कारण से अगर उसे कोई नाम लिखना होता तो वो नंबर से ही लिखती थी। तो कविता ने फोन पर एक बार 2 लिखा था यानी कि A, 2 बार 6 यानी कि N और 2 बार 8 यानी कि U। तो इससे ये पता चलता है कि कविता अन्नू का नाम लिखना चाहती थी। चौथा, एक शिप समुद्र में डूब जाने के बाद एक आदमी बहते बहते एक आइलैंड पर पहुंचता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे औरतें ही औरतें दिखती है ना? बहुत ही बढ़िया, क्योंकि उस आइलैंड पर सिर्फ औरतें ही रहती हैं। वो औरतें उसे मारना चाहती थी और वो इसलिए उस आदमी से उसकी आखिरी इच्छा पूछती है। तो वो आदमी अपनी आखिरी इच्छा बताता है और उसकी आखिरी इच्छा जानने के बाद औरतें उसे छोड़ देती हैं। और यही नहीं, उसके लिए एक बोर्ड भी बनाती हैं और कुछ खाना भी देती है और उसे जाने देती है। आप खुद ही सोचो कि उस आदमी ने ऐसी क्या इच्छा जताई होगी कि उन औरतों ने उसको जाने ही दिया। दोस्तों, इसका आंसर सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
तो दोस्तों, क्या आपको आंसर मिला? तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या आखिरी इच्छा मांगते। तो दोस्त, इसका आंसर ये है कि उस आदमी ने उन औरतों से ये आखिरी इच्छा मांगी कि वो एक बदसूरत औरत के हाथ ही मरना चाहता है, जिसके बाद सभी ने उसे मारने से मना कर दिया और उसे छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, था ना बहुत ही अमेजिंग रिडल। पांचवा, एक बार एक किसान गरीबी के कारण आत्महत्या कर लेता है। पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि किसान अपने खलिहान के बीचों बीच फंदे पर लटका हुआ है और वहां पर आसपास कोई स्टूल या कोई चेयर नहीं थी जिस पर चढ़कर किसान फांसी लगाता। तो सवाल ये है कि किसान ने आखिरकार वो फांसी लगाई कैसे होगी? क्या आप बता सकते हो? क्योंकि वहाँ तो दूर दूर तक कोई चीज नहीं है जिस पर चढ़कर किसान फांसी लगा सके। तो आखिर ये पॉसिबल कैसे है? तो क्या आपको समझ में आया या नहीं? तो ये देखो, किसान ने फांसी भूसे के ढेर पे चढ़ कर लगाई थी, जिसके बाद भेड़ों ने वो भूसा खा लिया और वहाँ कुछ भी नहीं बचा। छठा, एक बार एक आदमी बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेता है, जिसकी जांच करने के लिए एक डिटेक्टिव को हायर किया जाता है। डिटेक्टिव बिल्डिंग की हर खिड़की से एक पत्थर फेंक कर देखता है, जिसके बाद डिटेक्टिव समझ जाता है ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि जब डिटेक्टिव हर खिड़की से पत्थर फेंक रहा था तो उसने देखा कि सारी खिड़कियां तो बंद है। अगर किसी ने सुसाइड किया है तो खिड़की बंद कैसे करता? तो क्या आपको इसका आंसर मिला था? और अगर मिल गया तो बहुत बढ़िया, आप शेरलॉक होम्स से कम नहीं हो। सातवां, यहाँ स्क्रीन पर आपको 3 सुंदर सी लड़कियां दिख रही होंगी। अब आपको इनमें से किसी को प्रपोज करना है, लेकिन आपको ये पता है कि इनमें से एक मैरिड है और अगर आपने गलती से उसे प्रपोज कर दिया तो उसका पति आपको मार डालेगा। तो क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन मैरिड है यानी शादीशुदा है? दोस्त, क्या आपको इसका जवाब मिला? तो दोस्तों, ये लड़की मैरिड है, क्योंकि दोस्त सिर्फ इसने ही एंगेजमेंट रिंग पहन रखी है। चलो बच गए। तो अब बताओ, बाकी दोनों में से आप किसको प्रपोज करोगे? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताना। आठवां, एक बार एक चोर पुलिस से बचकर भाग जाता है और जाकर एक खाली घर में छुप जाता है। पुलिस जा जाकर बिल्डिंग के हर मेंबर से पूछताछ करती है। एक घर पुलिस जाती है और वहाँ के मालिक से पूछती है कि क्या यहाँ कोई थोड़ी देर पहले आया था? घर का मालिक मना कर देता है कि नहीं, मैं रात से घर पर ही हूँ और कोई भी नहीं आया। पुलिस पूछती है कि क्या आप यहाँ अकेले रहते हो? आदमी कहता है हाँ। पुलिस वाला उसको धन्यवाद करता है और सीधा ही सिगरेट ऑफर कर देता है, पर वो आदमी मना कर देता है कि वो सिगरेट नहीं पीता, जिसके कारण पुलिस समझ जाती है कि ये वही चोर है। पुलिस ने घर पर कोई 3 ऐसी चीजें देखी, जिसके बाद में पता चल गया कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। तो क्या आपको यहाँ पर वो चीजें मिली जिसे देखने के बाद पुलिस ने उसका झूठ ही पकड़ लिया? तो दोस्त, ये है इसका जवाब। ये देखो, यहाँ पर ये छतरी गीली है, जबकि वो आदमी कह रहा था कि वो रात से बाहर ही नहीं गया। दूसरा, यहाँ पर 2 ग्लास रखे हैं और वो आदमी कह रहा था कि वो अकेले रहता है। और तीसरा, ये एस्ट्रे यहाँ क्या कर रही है जब वो सिगरेट ही नहीं पीता? तो है ना पुलिस बहुत स्मार्ट। 9वां, एक बार हंसी के कारण शहर में लोगों की मौत हो रही थी। एक पागल जोकर लोगों को किडनैप कर रहा है और वो उन्हें एक बहुत ही मजेदार जोक सुनाकर मार रहा है। लेकिन एक इंसान ऐसा भी होता है जो उसके जोक सुनकर मरता नहीं है। तो आप ही बताओ, ऐसा कैसे पॉसिबल है? अरे इसका तो बहुत सिंपल जवाब, असल में वो इंसान तो बह रहा था। 10वां, आप बताइए, क्या कोई इंसान बिना कपड़ों के
बहुत ठंड में जिंदा रह सकता है या तपती हुई गर्मी में? आंसर जानने से पहले मुझे कमेंट में जरूर बताओ। तो आंसर तो ये है कि ऐसा हर इंसान की एज या बॉडी की इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। पर कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक इंसान गर्मी में जिंदा रह सकता है पानी का पसीना बहा के, क्योंकि ठंड से लोगों की जान चला जाती है। और अगर ठंड में अगर आपके पास पूरे कपड़े ना हो तो आपको और भी ठंड लगती है, लेकिन गर्मी में तो कम कपड़े ही लोग पहनना पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ आपके दिमाग से खेलने वाली रिडल्स। अगर आपको ये पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।